हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। करंट अफेयर्स का केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सब लोग जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी एग्जाम में पूछता है, चाहे जो भी एग्जाम हो, जिस भी लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसे रहता ही रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है जो कि केंद्र सरकार की योजना है। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो योजना होगी इसमें आज का सेशन में, तो नमामि गंगे योजना। यह शुभारंभ होता है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा शुभारंभ होता है? 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा होता है। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इसका उद्देश्य है। अब देखिए आगे है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ होता है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। इसका क्या उद्देश्य है? कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होनी चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं इस योजना के तहत। इसमें लाभ देखिए क्या, 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा मिलेगा। आगे है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हो चुका है। यह इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। मेक इन इंडिया का उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। संसद संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना इसका शुभारंभ हुआ है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। और इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेने का विकसित करना। 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना इसका उद्देश्य है। संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है। अब देखिए मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष अभियान, यह इसकी शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां आती है और 7 बीमारियों में है डिप्थीरिया है, काला खांसी है, टिटनेस है, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी है। तो इसका मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना और इसके अंतर्गत 7 बीमारियां आती है। अब देखिए पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को होता है। इसका उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक में भेजना। यह जो है यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। यह क्या कहलाता है? डीबीटीएल भी कहलाता है। कौन योजना? पहल योजना। अब देखिए हृदय योजना। हृदय योजना इसकी शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह जो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेशन योजना है। इसका उद्देश्य है देश की चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अब देखिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसका शुभारंभ होता है 22 जनवरी 2015 को। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसका शुभारंभ होता है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा होता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। अब देखिए अब जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को होता है। कब होता है? 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 50 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता करना एवं ऋण देना। ऋण किसको किसको देगा? शिशु, किशोर और तरुण को। शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 5 लाख और तरुण के लिए 10 लाख का प्रावधान है। अब देखिए उजाला योजना। एक है उज्ज्वला योजना, एक है उजाला योजना। उजाला योजना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है शुभारंभ होता है 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए
एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। अब देखिए अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ होता है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। कब होता है? 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत क्या है? 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। यह जो है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। अब है अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ 24 जून 2015 को। कब होता है? 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म हुआ अटल मिशन ऑफ रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना बनाना। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना अमृत योजना से है। अब देखिए स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका पूछता है शुभारंभ कब होता है? तो ये 25 जून 2015 को शुभारंभ होता है। इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। यह जो है स्मार्ट सिटी मिशन सिंगापुर के सहयोग से है। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका शुभारंभ होता है 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। किसका उद्देश्य है? प्रधानमंत्री आवास योजना का। अब देखिए डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को होता है। इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। आगे का है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को इसका शुरुआत होता है। उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। अब देखिए स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को होता है। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। 2022 तक के युवाओं का कौशल विकास करना। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ होता है 25 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। अब देखिए सागरमाला योजना। सागरमाला योजना शुभारंभ होती है 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। अब देखिए उदय योजना। उदय योजना जो है शुभारंभ होता है 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा होता है उदय योजना। इसका उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार व घाटाओं से उबारना। उदय योजना का मुख्य उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड। अब देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना। शुभारंभ होता है 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गाँव का क्लस्टर आधारित करना। गाँवों का क्लस्टर आधारित करना। अब देखिए सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ होता है 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। सेतु भारतम योजना केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा 4 मार्च 2016 को इसका शुभारंभ होता है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिज का निर्माण करना। राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिज का निर्माण करना किस योजना का काम है? सेतु भारतम योजना का काम है। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो है इसका शुभारंभ होता है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। अनुसूचित जाति और जनजाति महिला और उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना यह काम किसका? स्टैंड अप इंडिया का काम है। अब देखिए उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुभारंभ कब होता है? 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करवाना।
अब देखिए दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल का काम है शिक्षक को ट्रेनिंग देना और उसको सशक्त बनाना। दीक्षा पोर्टल का कौन शुभारंभ किया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुभारंभ किया था। अब आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक है उजाला एक है उज्ज्वला। देखिए इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया है। कब किया गया? 1 मई 2016 को। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन किस योजना का काम है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा। वरिष्ठ पेंशन बीमा का शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा। वरिष्ठ पेंशन बीमा 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा एलआईसी के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी युक्त ब्याज दर 100 वर्षों के लिए 8% होगा। अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को होता है। कब होता है? 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। देखिए यह जो है 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना क्या योजना है? छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ जो है अधिकतम 40 छात्रों की कुल 6000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति है। 40 छात्रों को 6000 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दिया जाता है। अब देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ होता है 21 जुलाई 2017 को। कब होता है? 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। अब है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, यह जो शुभारंभ होता है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब स्टार्ट होता है? 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण निश्चित करना। अब देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत, इसका शुभारंभ होता है 23 सितंबर 2018 को झारखंड रांची से होता है। कहाँ होता है? झारखंड रांची से होता है 23 सितंबर 2018 को। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। मतलब गरीब परिवारों को 5 लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देना। किसका उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। अब है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुरुआत होता है 24 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता की। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों को खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। अब है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को होता है। इसका शुभारंभ कब होता है? 15 फरवरी 2019 को होता है। यह योजना 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन। अब देखिए आगे का जो योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची के झारखंड में हुआ है। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती या जमीन हो। अग्निपथ योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना का घोषणा 14 जून 2022 को हुआ। कब हुआ? 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं और 12वीं पास, आयु 17.5 से 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीर को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीर का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। पहले वर्ष के तहत 46,000 अग्निवीरों का भर्ती की जाएगी। इस तरह से आज इतना ही रहने देते हैं हम सब लोग। आगे का वीडियो जो होगा, जो इसमें पूछता है केंद्र योजना का कार्यक्रम कब से कब तक होता है, आगे का वीडियो में रहेगा।
तो आगे का हम सब लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और शेयर करने का प्रयास करें और सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।